नमस्कार। आज हम एक वाकई दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। हाँ। ये शैतान या मतलब बुराई की जो अवधारणा है हम्म। वो अलग-अलग बड़े धर्मों में आखिर दिखती कैसी है। अच्छा। हमारे पास इसी पर एक लेख का हिस्सा है और हम समझना चाहते हैं कि इन अलग-अलग नजरियों में क्या खास है और वे हमें क्या बताते हैं। हाँ, ये एक ऐसी अवधारणा है जो लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में है, जरूर है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये अच्छाई, बुराई, प्रलोभन और सही गलत के चुनाव से जुड़े हमारे अपने अंदरूनी संघर्ष को दर्शाती है। बिल्कुल, तो ये देखना कि अलग-अलग परंपराएं इसे कैसे समझती हैं वो काफी रोचक हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस्लाम से शुरुआत करते हैं। स्रोत बताता है कि वहाँ शैतान, जिसे इब्लीस भी कहा जाता है, जी, वो मूल रूप से एक जिन था। हाँ, जिन। कहानी ये है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नों को आदम के सामने सजदा करने को कहा, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और यहीं पर बात गहरी हो जाती है। इब्लीस का पतन सीधे तौर पर अवज्ञा से जुड़ा है, अल्लाह का हुक्म न मानना। अच्छा। इसी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया और उसका मकसद, कह सकते हैं, इंसानों को बहकाना बन गया। हम्म। ये स्वतंत्र इच्छा और ईश्वरीय आदेश के बीच के तनाव को भी दिखाता है ना? हाँ, सही बात है। और ये कि वो फरिश्ता नहीं बल्कि जिन्न था, ये इस्लामी धर्मशास्त्र में एक अहम नुक्ता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जिन्नों में स्वतंत्र इच्छा होती है, मतलब गलती करने की क्षमता। फरिश्तों के बारे में ऐसा नहीं माना जाता। अच्छा, ये जिन वाला पहलू वाकई इसे अलग बनाता है। अब अगर हिंदू धर्म को देखें तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कोई एक शैतान जैसी शख्सियत नहीं है वहाँ। सही कहा। हिंदू धर्म में किसी एक शैतान या इब्लीस जैसी अकेली ताकत पर जोर नहीं है। हाँ, नकारात्मक शक्तियां जरूर हैं, जैसे राक्षस या असुर। हाँ, जैसे रावण। बिल्कुल। रावण, कंस जैसे पात्रों को हम जानते हैं, जो धर्म यानी जो नैतिक व्यवस्था है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये ब्रह्मांडीय संतुलन के संघर्ष को दिखाते हैं एक तरह से। और स्रोत ये भी कहता है कि बुराई को अंदरूनी तौर पर भी देखा जाता है, मतलब अपने अंदर। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यही है, बुराई को अक्सर बाहरी दुश्मन के बजाय इंसान के अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियों के रूप में देखा जाता है। जैसे कि जैसे लालच, क्रोध, अहंकार। इन्हें ही असली असुर या अंदर का शैतान कहा जा सकता है, जिनसे हमें लड़ना होता है। अच्छा, तो ये बाहरी बनाम आंतरिक संघर्ष का एक दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब फोकस अंदर ज्यादा है। समझ गई। अब ईसाई धर्म और बाइबल के नजरिए को देखते हैं। स्रोत में लूसीफर का जिक्र है, हाँ, लूसीफर। जिसे सुबह का तारा या प्रकाश लाने वाला कहा गया और जो मूल रूप से एक फरिश्ता था। हाँ, यशाया की किताब में एक ऐसे शक्तिशाली फरिश्ते का जिक्र मिलता है जो अपने घमंड के कारण गिर गया। घमंड। हाँ, क्योंकि वो ईश्वर के बराबर बनना चाहता था। हालांकि इस पर बहस है कि ये सीधे शैतान का वर्णन है या फिर बाबुल के घमंडी राजा का प्रतीक। अच्छा, मतलब पक्का नहीं है। टेक्स्ट में सीधी व्याख्या नहीं है, पर हाँ, पारंपरिक ईसाई मान्यता इसे शैतान के पतन की कहानी से ही जोड़ती है। और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब में स्वर्ग में युद्ध का भी वर्णन है, वो क्या है? बिल्कुल। वहां प्रधान दूत मिकाएल और उसके फरिश्तों का शैतान, जिसे वो अजगर कहते हैं, और उसके बागी फरिश्तों से युद्ध होता है। और नतीजा? शैतान हार जाता है और उसे उसके साथियों समेत स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। तो पृथ्वी पर उसकी भूमिका क्या बन जाती है? मतलब स्वर्ग से निकाले जाने के बाद? बाइबल उसे मुख्य रूप से एक बहकाने वाले के तौर पर दिखाती है। झूठा, परमेश्वर के कामों में बाधा डालने वाला। उदाहरण है इसके? हाँ, कई हैं। अय्यूब की कहानी में वो अय्यूब की आस्था पर सवाल उठाता है। नए नियम में वो यीशु को रेगिस्तान पर परखने की, टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। हम्म। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये भूमिका आज भी जारी है, लोगों को पाप की तरफ खींचना। जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, बलात्कार, जैसा कि उस लेख में बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो काफी अलग-अलग तस्वीरें उभरती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। इस्लाम का इब्लीस, एक जिन जिसकी मुख्य गलती थी अवज्ञा, हुक्म न मानना। हाँ। हिंदू धर्म में कोई एक शख्सियत नहीं, बल्कि बाहरी नकारात्मक ताकतें और ज्यादातर अंदरूनी बुराइयां, लालच, क्रोध वगैरह। सही। और ईसाई धर्म का शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता जो सक्रिय रूप से विरोध और प्रलोभन का काम करता है लगातार। हाँ, उत्पत्ति और भूमिकाएं दोनों काफी भिन्न हैं। कहीं ये ईश्वरीय आदेश की अवज्ञा का मामला है, कहीं ब्रह्मांडीय संतुलन का बिगड़ना या आंतरिक कमजोरियां।
तो कहीं एक सक्रिय बाहरी दुश्मन जो लगातार बहकाता है। ये अवधारणाएं वाकई उन धर्मों के अपने खास ढांचे और उनकी सोच को दर्शाती हैं। ये तो साफ है कि बुराई या एक मुख्य विरोधी के विचार तक पहुंचने के रास्ते बहुत अलग-अलग रहे हैं। हर किसी ने इसे अपने तरीके से समझा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ता है, जो सीधे स्रोत से ही निकलता है, पर जिसका जवाब शायद वहां नहीं है। क्या? कि बुराई की इन अलग-अलग समझ का, चाहे वो एक बाहरी शैतान हो या अंदर का लालच, लोगों के अपनी नैतिकता, अपने फैसलों और प्रलोभनों से जूझने के तरीके पर आखिर क्या असर पड़ता होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या एक बाहरी दुश्मन का डर हमें अलग तरह से प्रेरित करता है बनिस्बत अपने ही अंदर की कमजोरियों से लड़ने की जरूरत के? ये वाकई सोचने लायक बात है।